साथियों जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों आप सभी जान रहे हैं कि 16 जुलाई 2023 को एक्साइज दारोगा का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है और यह भी पता चल रहा है कि एग्ज़ाम हॉल से प्रश्न पत्र को वायरल भी किया गया है और यह भी जानकारी मिल रही है कि इस घटना को लेकर जो है प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। चूँकि प्रश्न पत्र में सीरियल नंबर बुकलेट नंबर रहता है तो वायरल करने वाले बच नहीं पाएंगे, आने वाले दिनों में वो सलाखों के पीछे होंगे। और इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है लगता है आगे भी जो डायल 112 दारोगा का जो एग्ज़ाम होना है और जो बिहार दारोगा एग्ज़ाम होगा लगभग यही पैटर्न रहना चाहिए, ऐसा उम्मीद की जाती है। तो इस एग्ज़ाम में जो पूछा गया सवाल है इसका समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछा गया है। फिलहाल हम बहुत शॉर्ट में ऑप्शन के बिना है, सिर्फ हम आंसर सहित सवालों को हम आपके सामने रखते जाते हैं। प्रारंभ है, कीव राजधानी है किस देश की? तो यह यूक्रेन की राजधानी है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर किसके द्वारा किया गया था? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। स्पष्ट आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर होगा अन्य रंगों की तुलना में बैंगनी और नीला रंग का अधिक प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट सवाल है साथियों, हिमालयी भालू तथा पांडा है किस जाति का? तो ये सुमेध जाति का है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील कौन सा है? तो चिल्का झील है। नेक्स्ट है साथियों, सोलर सेल बने होते हैं किस चीज़ का? यह अर्धचालक का बना होता है। आगे है, इतिहास से द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो ऑप्शन में जो दिए गए थे उसमें से ब्रिटेन शामिल नहीं था। आगे है, कितने देशांतर भारतीय मानक समय के लिए माना गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है सैनिकों को अनुदान। आगे है, राष्ट्रपति किसके सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री की सलाह से। अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? उत्तर है इसका अनाईमुड़ी। आगे है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है किस चीज का? तो इसका आंसर होगा आयस्टर का। आगे है सवाल, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है? इसका है परितारिका, इंग्लिश में इसी को आइरिस बोलते हैं। फिर है, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? साथियों इसमें ऑप्शन है माध्य, मध्य का, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। तो चूंकि सब माध्य है तो ये सभी अवलोकनों पर आधारित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मध्य का। आगे सवाल है, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है किस नाम से? कुमायूं हिमालय। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, यह इकोनॉमिक्स का सवाल है, इसका आंसर होगा उदारीकरण। आगे हिस्ट्री से है, ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? इसको विविध में रखा जा सकता है, इसका आंसर है राम मोहन राय। आगे साथियों करंट अफेयर्स आ गया। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? के विनोद चंद्रन। और फिर से एक अगला जो है करंट अफेयर्स है, हाल ही में बीफर जॉय जो खबरों में था क्या है? हम लोग सभी जानते हैं यह एक चक्रवातीय तूफान था, तो इसका आंसर चक्रवात होगा, हम बहुत चर्चा में था ये। आगे सवाल है, कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है? साथियों इसमें ऑप्शन है तिरोड़ा, चंद्रपुर, कहलगांव और ट्राम्बे। अगर आप महाराष्ट्र के बारे में नहीं भी जानते हैं तो बिहार का यह कहलगांव को निश्चित जान रहे होंगे। तो यह कहलगांव जो है बिहार में है, बाकी तीनों महाराष्ट्र में है, तो ऐसे भी आप इसे पकड़ सकते हैं। तो कहलगांव जो है महाराष्ट्र में नहीं है। आगे सवाल है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर के भार का कितना होगा? यह होता है 1/6 भाग। इसीलिए साथियों हम लोग पृथ्वी पर जितने बल लगा के जंप करते हैं, अगर यहाँ 1 फीट उछलते हैं तो चंद्रमा पर हम लोग 6 फीट उछल जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो है भार जो है 1/6 हो जाता है। आगे साथियों, पानी का क्वथनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? हम लोग सभी जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी उबलने लगता है, तो इसका आंसर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इकोनॉमिक्स से फिर अगला सवाल है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से क्या होता है? तो इसमें तरलता घटाती है। आगे साथियों हिंदी का आ गया मुहावरा है, गागर में सागर मुहावरा का अर्थ
क्या होता है, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार नर्मदा नदी पर है। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? हिंदी का आ गया तो ये तत्पुरुष समास है। आगे सवाल है साथियों, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसे आप करंट अफेयर्स में रखें। इसका आंसर होगा साथियों, पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। अगला सवाल है, इसका उपयोग कांच पर लिखने में किया जाता है? उत्तर है हाइड्रोजन फ्लोराइड। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? तो साथियों इसका उत्तर होगा काठियावाड़ी किसान की तरह। आगे मध्यकालीन भारत से सवाल है, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था क्या कहलाता था? तो वह फीफ कहलाता था, फीफ, FEEF। आगे सवाल है, कौन सा मिश्रण नहीं है? तो साथियों ऑप्शन में दिए गए थे, उसमें से जो उत्तर होगा ये आश्रित जल। अगला फिर जो है हिंदी से आ गया, बधवागम का संधि विच्छेद क्या होगा? बधु जोड़ आगम। आगे है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? साथियों 1968 में लागू हुआ था। और यह भी याद रखें कि अब तक बिहार में कुल मिलाकर 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अगला मैथ से है साथियों, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? इसे आप बना लेंगे। ये साथियों मैट्रिक का आपको मैथ अच्छी तरह से देख लेना है। ऐसे इस बार मैथ बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, मैथ से कुल 3 सवाल पूछे गए हैं, तो इसमें बहुत चिंता की विषय नहीं है। अगर किसी का मैथ कमज़ोर भी है तो फिर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर रिवाइज कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन किसके विकास से संबंधित है? उत्तर है आदिवासी। सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? उत्तर है इसका ISRO, ISRO। खेल जगत से आया साथियों, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? इसको कोर्ट कहते हैं। खेल खिलाड़ी का भी लुसेंट में साथियों बहुत अधिकतर सवाल साथियों जो बेसिक सवाल है आपका सारा लुसेंट से है। पहले भी हमने कहा था कि लुसेंट बार बार पढ़िए और करंट अफेयर्स की तैयारी करिए, आपको बहुत अधिक किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटी से है, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम में क्या होता है? दूसरे माध्यम की अपेक्षा इसमें प्रकाशित सघन होता है। नेक्स्ट है, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है? साथियों यह इकोनॉमिक्स का सवाल है, इसका उत्तर है सकल घरेलू उत्पाद। मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। आगे पॉलिटी से है, नवनिर्वाचित लोकसभा में तात्कालिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? उत्तर है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। सवाल आगे है, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो जो ऑप्शन था साथियों उसमें बांग्लादेश है। भारत भी G20 का सदस्य है, बांग्लादेश नहीं है। कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? ऐसे 2 पादप के समूह दिए हैं, उसमें से इसका उभयलिंगी 2 पौधा का सदस्य है गुड़हल और सरसों। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने प्रतिनिधित्व किया था भारत का, वह किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। अगला सवाल है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? साथियों इसका उत्तर है पुर्तगाल। आगे फिर से पॉलिटी से है, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। कितने भाग से अधिक नहीं होगी? तो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 भाग से अधिक नहीं हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है और कुछ राज्य में सिर्फ विधानसभा है। तो जिस राज्य में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, वहाँ विधान परिषद में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 1/3 भाग से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसका उत्तर 1/3 होगा। साथियों एक जी बड़ी जी का मान क्या होता है? एक छोटी जी 9.8 होता है और ये बड़ी जी ये यूनिवर्सल जी है, इसका मान तो इसका क्या होता है? तो जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 nm² kg/⁻²।
अगला सवाल है साथियों, डेमोस शब्द का क्या तात्पर्य होता है? तो हम लोग डेमोक्रेसी पढ़े हैं। वो बना है डेमोस प्लस क्रेसिया। तो डेमोस का अर्थ होता है जनता से। अगला सवाल है, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिया है? तो यह 7 वर्ष पूरा कर लिया है। अप्रैल 2016 में इस योजना को चलाया गया था पहली बार, तो जो अभी 7 वर्ष पूरा कर लिए हैं। अगला सवाल है, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। आगे है, संविधान से संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। आगे सवाल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह अफ्रीका में स्थित है। सवाल है पुस्तक से, पुस्तक हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत चर्चित पुस्तक है, इसे महात्मा गांधी जी द्वारा लिखे गए हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? करंट अफेयर से है, इसका आंसर है पीके श्रीवास्तव। फिर से पॉलिटी से है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए, यानी दोनों साथ साथ बैठक होंगे तो कम से कम कितने सदस्य जो है बैठक में उपस्थित होना चाहिए? तो कुल का 1/10वां भाग कम से कम निश्चित रूप से उपस्थित होना चाहिए। यानी अगर दोनों सदस्य कुल मिला के अगर 100 सदस्य हैं तो कम से कम 10 सदस्य को उपस्थित होना होगा। आगे सवाल है, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो इसका उत्तर है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। आगे है, संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय, जिसे नवीकरण नहीं किया जा सकता, एक बार यूज किया खत्म हो गया, जिसे दोबारा उपभोग लायक नहीं है, अनवीकरणीय। कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? ऐसे 2 पादप के समूह दिए हैं, उसमें से इसका उभयलिंगी 2 पौधा का सदस्य है गुड़हल और सरसों। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने प्रतिनिधित्व किया था भारत का, वह किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित। आगे सवाल है, जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। सवाल आगे है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किस कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए है? तो यह है SC विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। आगे सवाल है, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? BSNL। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपने हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है पाइथन 5 से। आगे है, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? सभी जानते हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी। आगे है, नाथपा झाकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। आगे सवाल है साथियों, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख क्या हैं? तो यह है समवृत्ति अंग, इसको एनालोगस बोलते हैं इंग्लिश में। आगे है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, हम लोग WC बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ये सारा चीज साथियों लुसेंट से आ रहा है। अब है E20 क्या है? अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। आगे है, डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, नाइट्रोजन। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। बड़े स्क्रीन पर साथियों इसमें ध्यान रखना है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, राष्ट्रीय शांति दिवस नहीं है। देखिए, फिल्म जगत से मात्र एक सवाल पूछा गया है, वो है बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? शॉन कॉनरी। मात्र एक सवाल फिल्म जगत से पूछा गया था। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? अनुच्छेद 124। IPL में सभी लोग इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए IPL से भी 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है, IPL 2023 के विजेता टीम कौन है? मुझे लगता है सभी ने इसका सही उत्तर दिया होगा, चेन्नई सुपर किंग, और इसका उपविजेता रहा है गुजरात टाइटन। अगला सवाल इंग्लिश से है, इसको ट्रांसलेट इन इंग्लिश करना है। हिंदी में दिया हुआ वाक्य, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। इसका आंसर होगा गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। पास्ट टेंस में है, सीधा सीधा ये बन जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? उत्तर है साथियों, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। आगे है, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? होता है अटॉर्नी जनरल। अगला है, NVS 01 क्या है?
यह एक उपग्रह है। सवाल आगे है, बास्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक लिखी गई थी, यह किसके द्वारा संकलित की गई है? आंसर है यशवंत व्यास। अगला सवाल साथियों इकोनॉमिक्स से है, 3,100 रुपये के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य है। साथियों इसका आंसर है 3,286 रुपये। आगे है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह के द्वारा की गई थी। अगला वर्ब का सही फॉर्म भरना है, इंग्लिश से आ गया। सवाल सेंटेंस है, ही सक्सीडेड बिकॉज ही डैश हार्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? नीति आयोग। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है किस राज्य में? मणिपुर में। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? वर्ष 2006 ईस्वी में। फिर से इंग्लिश में आ गया, चेंज इनटू पेसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है, इसको पेसिव में बदलना है। सब्जेक्ट सेंटेंस है, एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर, ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर। आगे सवाल है, आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? साथियों इसमें 4 ऑप्शन था, जो 3 जो है विशेषता पाई जाती थी, जिसमें से एक ऑप्शन है ये खत्म नहीं हो सकता। हम जानते हैं साथियों खनिज पदार्थ का भंडार सीमित है, यह खत्म हो सकता है। आगे सवाल है, कारापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। 50 वर्ष यह शासन किया था। आगे सवाल है साथियों, किस मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्यों की घोषणा करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। आगे है, जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है? परासरण। आगे है, हिंदी से है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सयानप बांक नहीं। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ, रेखांकित शब्द है नेकु सयापन, इसका हिंदी अर्थ है तनिक भी चतुराई। अब आगे इंग्लिश से आ गया साथियों, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश डैश द लेफ्ट डैश डैश दे लेफ्ट अर्ली द वुड हैव रिच्ड बाय नाउ, तो ये हो जाएगा हैड दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रिच्ड बाय नाउ। अगला सवाल है, कोइलवर पुल किस नदी पर है? साथियों इसे आप ज्योग्राफी से इंडियन ज्योग्राफी मान सकते हैं या बिहार विशेष मान सकते हैं। तो यह सोन नदी, बिहार में सोन नदी पर कोइलवर पुल बना हुआ है, तो आपको बिहार विशेष भी पढ़ लेने से अच्छा रहेगा। तो कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। आगे देखिए, फिर आईपीएल से दूसरा सवाल आ गया। आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? फाफ डू प्लेसिस। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? करंट अफेयर्स है, तो इसका थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। और लास्ट एवं जो है अंतिम सवाल साथियों ये है, और अंतिम सवाल है, एंशिएंट हिस्ट्री से गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? उत्तर है इसका सारनाथ। धर्म चक्र परिवर्तन से मतलब है कि गौतम बुद्ध ने अपना धर्म प्रचार पहली बार कहाँ से शुरू किया था? तो सारनाथ से किया था। तो कुल मिला के बस यही सवाल है साथियों। तो आप इसको रिवीजन करेंगे और इसका समीक्षा करेंगे कि कहाँ से पूछा गया। आने वाले एग्जाम भी जो भी बीएसएससी द्वारा लिया जाएगा इसी पैटर्न पे रहेगा। तो आप लोग थोड़ा इंग्लिश में भी प्रीपोजिशन वगैरह, ये वर्ब, एक्टिव पैसिव, वर्ड, फ्रेज वगैरह हिंदी में, दोनों में ये सब का तैयारी करेंगे। बाकी जीके जीएस पर ज़्यादा ध्यान देंगे साथियों। और उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रारंभ किए हैं तो आप लुसेंट पढ़िए। लुसेंट जो है किताबों की जननी है, बहुत अच्छी बुक है साथियों। विविध भी उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, और बाकी सब्जेक्ट वाइज भी, साइंस में भी इतना चीज़ जरूर दिया हुआ है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, क्रोध रहित रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।